हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 2 से। इससे पहले जिसने प्रश्नावली 3 का पहला वीडियो नहीं देखा है, उसमें पूरा इस प्रश्नावली का परिचय है और 3.1 का सवाल नंबर 1 है। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले वो उस वीडियो को देखे, तब जाकर के इस वीडियो पर आए तो ये बात समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे से आगे वीडियो आपके पास आते रहे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 2। इस सवाल में लिखा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। एक कोई क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदों के कुल उसने कितने रुपए चुकाए? 3,900। बाद में उसने एक और बल्ला, थोड़ी कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद उसने एक और बल्ला खरीदा और वैसी ही कितनी गेंदें खरीदी? 3। एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी और उसके रुपए चुकाए 1,300। हमको क्या करना है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि इन दोनों परिस्थितियों के क्या बनाने, हमको समीकरण बनाने और फिर उनका ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करना है, मतलब उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो शुरू करते हैं पहली स्थिति पे कि दोनों ही स्थितियों में क्या खरीदे उसने? या तो गेंद खरीदी और बल्ले खरीदे। संख्या हमको दे रखी, कितने बल्ले खरीदे और कितनी गेंदें खरीदी, और उसका जो कुल मूल्य हमको दे रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर कुल जो पैसे है या कुल जो बिल है उसको चुकाने के लिए हिसाब करते समय हमको एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य पता होना चाहिए, जो यहाँ दे नहीं रखा है। तो हम उनको क्या मान लेंगे? एक्स और वाई मान लेंगे। तो शुरू करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। और एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे? एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया वाई। ठीक है। तो एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य जो हमें दिया हुआ नहीं था, ठीक है। और अगर इन समीकरणों को कभी हल करना होगा तो इसमें निकालने की यही चीज है कि भाई एक गेंद का कितना मूल्य और एक बल्ले का कितना मूल्य। तो हमने इनको एक्स और वाई मान लिया। अब हम एक एक परिस्थिति को देखते हैं कि पहली स्थिति में उसने क्या किया कि 3,900 रुपए में क्या खरीदे? 3 तो बल्ले और 6 गेंदे। तो हम यहां लिखेंगे स्थिति फर्स्ट या प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में कितने बल्ले खरीदे? 3। तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? का मूल्य भाई एक बल्ले का मूल्य कितना है? एक्स। तो 3 बल्लों के कितने हो जाएंगे? 3x। इसी प्रकार गेंदें कितनी खरीदी? 6। एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 गेंद का मूल्य होगा 6y। और उसने इन दोनों के, तीनों बल्लों का मूल्य जो 3x है और 6 गेंदों का मूल्य जो 6y है, इन दोनों की टोटल कितनी चुकाई? 3,900। तो इन दोनों की टोटल यानी कितनी हो रही है? 3,000 और 900। तो हम लिख देंगे 3x प्लस 6y बराबर 3,900। अब इस समीकरण को थोड़ा सरल कर सकते हैं क्योंकि सभी पदों में 3 का भाग जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है और 3,900 में भी जा रहा है। तो हम सभी में 3 का भाग देंगे तो क्या लिख देंगे? या इसमें 3 का भाग दिया x, इसमें 3 का भाग दिया 2y बराबर इसमें 3 का भाग दिया तो 1,300। तो इस प्रकार ये आपका पहला समीकरण आ गया पहली स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति में क्या है? एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। इस पर आप एक समीकरण बनाएंगे। एक तो बल्ला और 3 गेंद और चुकाए कितने? 1,300। तो स्थिति 2। स्थिति सेकंड के अंदर क्या हुआ? स्थिति सेकंड में एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? एक बल्ले का मूल्य हमने x माना है, तो एक बल्ले का मूल्य वही लगेगा, x ही लगेगा।
और कितनी गेंदें खरीदी? 3। तो 3 गेंदों का मूल्य, 3 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का हमने कितना माना था? y, तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा? 3y। तो एक बल्ले का जो पैसे बने वो तो बने x, और 3 गेंदों के जो पैसे बने वो बने 3y, और इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए चुकाए? 1300। तो इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? x प्लस 3y बराबर 1300। ये आपका बन गया सेकंड। तो पहला समीकरण बना x प्लस 2y बराबर 1300, दूसरा बना x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये दोनों समीकरण आपकी दोनों स्थितियों का बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हमको क्या करना है कि बीजगणितीय निरूपण तो हमने कर दिया, यानी समीकरण के रूप में लिख दिया। अब इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी ग्राफ के ऊपर बनाना है। तो ग्राफ के ऊपर किसी समीकरण को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके x और y के 3-3 मान निकालने पड़ते हैं, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं? ग्राफ के ऊपर अच्छी तरह से प्लॉट कर सकें। तो हम एक एक समीकरण लेंगे और x और y के 3-3 मान निकाल लेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 1300। क्या करेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक चर को इधर रख लेंगे, बाकी सभी को उधर रखेंगे। तो इधर y रख लेते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो इधर रह गया y बराबर, ये x उधर गया तो हो गया 1300 माइनस x, और ये 2 जो इधर y के साथ गुणा हो रहा था ये बटा में चला गया। अब हम इसकी टेबल बना देते हैं। यहाँ x का मान लिखेंगे और इसमें y का मान लिखेंगे। एक एक मान लेते जाते हैं। मान ऐसा लो कोशिश करके ताकि जो x का मान लो वो भी ज्यादा से ज्यादा शून्यांश संख्या है, और उसी को हल करके जब y का मान निकाले तो भी उसमें ज्यादा से ज्यादा शून्यांश हो, क्योंकि ताकि ग्राफ के अंदर प्लॉट करने में आसानी रहेगी, हमको छोटे खंडों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, x का मान ले लेते हैं। यहां ले लो मान, इसको सम संख्या में लाना है तो 300 ले लो। x बराबर लिया 300, तो x बराबर 300 लेने पर y बराबर क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 300 बटा 2। 1300 में से 300 गया, 1000 बचे, 1000 बटा 2 यानी ये आ गया आपके 500। तो x का मान हमने कितना लिया? 300, y का मान आ गया 500। अब एक और मान लो, x का मान 500 ले लो। तो x बराबर लिया 500, y बराबर कितना हो जाएगा? 1300 माइनस 500 बटा 2। 1300 में से 500 गए 800, 800 बटा 2 400। तो जब x का हमने 500 लिया तो y का आ गया 400। एक और मान लेना है, 300 हमने ले लिया, 500 ले लिया, अब ले लो 700। तो x बराबर ले लिया 700, y बराबर क्या आएगा? 1300 माइनस 700 बटा 2। 1300 में से 700 गए तो 600, 600 बटा 2 यानी 300। तो x का मान हमने 700 लिया, y का मान आया 300। तो ये हमने समीकरण 1 के x और y के सारे मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम? अब लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें भी क्या करना हमको? x को उधर ले जाओ और फिर 3 को उधर ले जाओ। तो x उधर ले गए तो क्या बचेगा? इधर हुआ 1300 माइनस x, और यहां से 3 जो यहां गुणा हो रहा था इधर गया तो हो गया बटा 3। यानी यहां हमको क्या करना है? 1300 में से x को घटा करके 3 का भाग देना है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि जो शेषफल बचे x को घटाने के बाद उसमें 3 का भाग चला जाए। तो शुरू करते हैं यहां से। ये हमने टेबल बना दी।
ये x का मान और ये y का, यहाँ लिख देंगे। तो शुरू करते हैं। x का मान हम कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 1200 बचेंगे, 1200 में 3 का भाग चला जाएगा, तो x बराबर ले लिया 100। x बराबर 100 लेने पर y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1300 माइनस 100 बटा 3। 1200 आ गए, 1200 में 3 का भाग दिया, 400 आ गए। दूसरा मान लेते हैं। दूसरा मान हम ले लेते हैं 400। यहाँ तो 400 आ गए। x का मान क्या ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। 400 लेने से क्या होगा, 1300 में से 400, 900 बचेंगे और 900 में 3 का भाग चला जाएगा। तो ये हो गया आपका x बराबर 400 लेने पर y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 400 बटा 3। 1300 में से 400 गए 900, 900 में 3 का भाग दिया तो 300। तो ये आ गए आपके 300। तो यानी x का मान हमने कितना लिया, 400 और y का मान आया 300। ये हो गया हमारे दूसरे मान। एक मान की और जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा करते हैं कि x का मान 700 ले लेते हैं। x का 700 लेंगे तो क्या होगा, 700 घटाएंगे 600 आएगा, 600 में 300 का भाग चला जाएगा। तो x बराबर 700 लेने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 1300, x की जगह कितना लिख दो, 700 लिख दिया बटा 3। 1300 में से 700 गए 600, 600 बटा 3 यानी 200। तो ये हमने x का मान तो लिया था 700 और y का मान आ गया 200। तो ये दोनों ही समीकरणों के हमारे x और y के 3 मान हमने निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के अंदर पहले तो ये देख लो कि सारे मान 100 में आए हमारे, तो 100, 200, 300 ऐसे ही लिखेंगे। उसके अलावा कोई भी मान माइनस में नहीं है, तो हम ग्राफ बनाते समय माइनस की तरफ अगर ज्यादा संख्याएं नहीं भी लिखें तो हमारा काम चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। इसमें बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो x के मान और इधर आ जाएंगे माइनस में। ये हो गया आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। y पे भी बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अधिकतम मान कितना है, 700 ही है, हो जाएगा आपका। इधर ले लो 1, 2, ठीक है। बस हमने ये छोटे क्यों बनाए, क्योंकि हमारे सारे मान धनात्मक है, ऋणात्मक मान नहीं है। ये और इस दोनों तरफ क्या आते हैं, ऋणात्मक मान आते हैं, तो इनकी जरूरत हमको है ही नहीं, हमने थोड़े छोटे बना लिए। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि किस ग्राफ में बनाते समय आपको किस प्रकार के संख्याओं की जरूरत है, उस तरफ ग्राफ को थोड़ा बड़ा खींच सकते हो। तो लिख देते हैं, ये हो गया 100, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। यहाँ ले लो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। यहाँ माइनस के 100 आ जाएंगे, ये माइनस के 200। इसी प्रकार ये माइनस के 100 यहाँ और माइनस के 200। तो ये हमने ग्राफ का खाका खींच लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ के ऊपर ये जो हमने दोनों समीकरण के 3 मान निकाले, 3 मान x के और 3 y के, उनकी मदद से हम इन दोनों समीकरणों की रेखाएं इस ग्राफ पर खींचने का प्रयास करते हैं। तो पहला समीकरण लेते हैं। समीकरण पहला क्या था, x प्लस 2y बराबर 1300। इसकी जो 3 बिंदु आए वो ये रहे। इसमें पहला जो मान है उसमें x के 300 और y के 500। x के 300 ये रहे और y के 500 ये रहे। तो इनको बनाएंगे अपन, ये बन जाएंगे, ये आपके इधर से सिद्ध मिलानी 500 की, इधर से सिद्ध मिलानी है 300 की। ग्राफ के अंदर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएंगे। दूसरा जो है x के 500, y के 400। x के 500 ये रहे, y के कितने 400, दोनों की सिद्ध मिलाओ। x के 500
y के 400 यहाँ मिल जाएंगे, x के 500 y के 400 दोनों यहाँ बन गए। तीसरा जो है वो है x के 700 और y के 300, x के 700 ये रहे और y के 300। बाद में हमको क्या करना है, स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को सीधा सा मिलाना है, तो हम इसको मिला देते। ये बन गई हमारे समीकरण एक की रेखा ग्राफ के ऊपर। समीकरण एक क्या था, x प्लस 2y बराबर 1300, तो लिख देते हम x प्लस 2y बराबर 1300 की ये रेखा हमने बना दी। अब हम लेते हैं समीकरण संख्या 2 की, ये जो तीन बिंदु है इनकी रेखा खींचते हैं। तीनों बिंदु क्या है, x बराबर 100 y बराबर 400, x के 100 ये रहे और y के 400 ये रहे, तो ये बिंदु आ गया आपको यहाँ, x के 100 y के 400, x के 400 तब y के 300, x के 400 ये रहे y के 300, तो ये लाइन आ जाएगी आपके, ये आ गया। और x के 700 y के 200, x के 700 ये रहे और y के 200। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों को क्या किया, ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर दिया। दोनों समीकरणों की दो पंक्तियां आ गई, लाइन आ गई, तो दूसरी लाइन ये रही। दूसरी लाइन क्या है, इसका समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300, तो दोनों रेखाएं हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दोनों समीकरणों का ज्यामितीय रूप ये बता दिया और दोनों समीकरणों का बीजगणितीय रूप, पहला समीकरण ये रहा और दूसरा ये रहा, तो दोनों ही रूपों में हमने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। वैसे रेखाएं कैसी आई, समांतर आई है। हम आगे पढ़ेंगे कि इस तरह की रेखाएं जब आती है तब इन समीकरणों का कोई हल मौजूद नहीं होता है, यानी कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी कि इसके कोई रेट नहीं है जिसमें 1300 में एक बल्ला और 3 गेंदे खरीद सके और 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीद सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये हालांकि अभी का काम नहीं है, अगली प्रश्नावली हम देखेंगे। अभी तो काम था वो यही था कि समीकरण बनाना और ग्राफ के ऊपर उनको प्लॉट करना, ये दोनों काम हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें सिर्फ क्या था, बल्ला और गेंद, और उसकी जगह इसमें आ गया है आपका सेब और अंगूर। बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। क्या प्रश्न है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपए 160 था। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कुल बिल कितना बना, 160 रुपए का बना। कुछ दिन बाद वापस 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो कुल बिल बना वो 300 रुपए हो गया। तो ये सेम दोनों स्थितियां जैसे पहले दे रखी थी वैसे इसमें भी दो स्थितियां दे रखी है। हमको उनको बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब वही समीकरण बनाना है, और ज्यामितीय रूप का मतलब उनका ग्राफ बनाकर उसके ऊपर दोनों समीकरणों की रेखाएं को प्लॉट करना है। तो शुरू करें। सेम वही, क्योंकि कोई भी बिल बनता है तो एक उसमें दो राशियों की जरूरत पड़ती है, एक तो वस्तु की मात्रा और एक वस्तु का मूल्य। मात्राएं दे रखी है 2 किलो, 1 किलो, 4 किलो, 2 किलो, लेकिन मूल्य नहीं दे रखा है, तो हम मूल्य को x और y मान लेते हैं। शुरू करें तो माना सेब का मूल्य बराबर क्या मान लो, x, और अंगूर का मूल्य मान लो, अंगूर का मूल्य बराबर y। अब पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में 2 किलो तो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2 किलो सेब का कुल कितना लग जाएगा, 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, भाई मूल्य दे रखा x, तो यानी 1 किलो के x रुपए, तो 2 किलो के कितने हो गए, 2x। इसी तरह अंगूर का, यहां भली चाहो तो कुल मूल्य लिख दो, अंगूर का मूल्य
कितना हो जाएगा, मूल्य उसका y है और 1 किलो ही लिया, 1 किलो ही लिया तो इसका कितना लगेंगे, y रुपए लगेंगे। और पहली स्थिति के अनुसार 2 किलो सेब के और 1 किलो अंगूर के कुल कितने रुपए दिए, 160। तो यानी ये तो दिए सेब के, ये दिए अंगूर के, इन दोनों की जोड़ कितनी दी, 160। तो अपन लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, जो एक प्रकार से पहली जो स्थिति थी उसका क्या है, बीज गणितीय निरूपण हो गया। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, स्थिति सेकंड। उसमें कितना सेब लाया हो, 4 किलो। तो हम लिखेंगे 4 केजी सेब का मूल्य या व्यय जो भी लिखो कितना हो जाएगा, 4x। और 2 केजी अंगूर का व्यय लिख दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मूल्य अपन 1 किलो वाला मान रहे हैं तो इसको व्यय कर दो और ऊपर भी व्यय कर दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यय और यहां भी व्यय कर दो। तो ये हो गया 2 किलो का कितना लगेगा मूल्य, भाव उसका क्या है, भाव है वाई, वाई के भाव से उसने 2 किलो लिए तो 2 वाई लगेंगे। तो इस प्रकार से अब 4 किलो का जो व्यय हुआ वो 4x हुआ, 4 किलो सेब का, 2 किलो अंगूर का जो व्यय हुआ वो 2y हुआ, और इन दोनों व्यय का कुल व्यय जो हुआ वो हुआ 300 रुपए, तो बराबर 300 हो गया। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो दे दो, तो 2x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 150। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो दोनों ही स्थितियों को हमने बीज गणितीय रूप में निरूपित कर दिया। पहली जो स्थिति थी वो हुई 2x प्लस वाई बराबर 160, दूसरी स्थिति में 2x प्लस वाई बराबर 150। तो यह हमारा बीज गणितीय निरूपण तो हो गया। अब ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। और ग्राफ के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें x और y के 3-3 मान निकालने पड़ेंगे। तो हम एक एक समीकरण लेते हैं। पहला लेते हैं समीकरण एक, क्या है पहला समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 160। इसको इस रूप में लिख दो कि एक तरफ तो एक चर रह जाए, बाकी सारे चर और संख्याएं दूसरी तरफ चले जाए, ताकि हम उनमें मान रखते रहे और एक का मान आता रहे। तो हम इसको y को इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 160 माइनस 2x। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान आता जाएगा। यहाँ एक टेबल बना देते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम x के मान मानते रहेंगे और y के मान निकालते रहेंगे। ये हो गया आपका x, इधर रखेंगे y। पहले हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ 2 का गुणा करके 160 से घटाना x जो भी लेंगे उसको। तो यहाँ शून्यांत संख्या है, यहाँ भी शून्यांत ले लो तो अपना सारा काम शून्यांत में ही चल जाएगा, यानी जीरो वाली संख्या में चल जाएगा। तो ऐसा करो, x का मान ले लो तुम 20। तो x बराबर 20 लेने पर मान लो तुमने x बराबर 20 लिया, तो इसमें रखो y बराबर क्या आएगा, 160 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 20। तो इसी समीकरण को यहाँ लिख दिया है, y की जगह y, बराबर की जगह बराबर, 160 के 160 माइनस 2 इंटू एक्स था, उसकी जगह हमने 20 लिया तो 20 रख दिया। अब ये हो गया y बराबर कितना होगा, 20 इंटू 2 40 हो गया, ये 160 में से 40 गया तो 120। ये y का मान आ गया आपके 120। यानी अगर x 20 है तो y 120 है। इसी तरह हम एक मान हो गया, अब हम दूसरा मान लेंगे, x बराबर 30 ले लो। x बराबर 30 लेने पर यहाँ 30 रख दिए x का मान। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर है 160 माइनस 2 इंटू एक्स है, x की जगह 30 लिख दो, 30 इंटू 2 60 हो गए, तो 160 में से 60 गए तो ये 100। तो x बराबर जब 30 लिए तो y का मान आ गया 100। एक और मान में 40 लिख दो, तो x बराबर 40 लेने पर, x बराबर 40 लिया और
y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 40, x की जगह 40 रख दो, 40 इंटू 2 80, 160 में से 80 गए तो y बराबर 80 आ गए, 80। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 के हमने 3 मान x के लिए और उन्हीं से 3 मान y के निकाल लिए। तो इससे क्या होगा, जो पहला समीकरण है उसकी रेखा तो ग्राफ पे बन जाएगी। साथ ही हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण के भी मान निकाल लेते हैं ताकि एक साथ उसी पे बन जाएगी। तो अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, समीकरण 2 है आपका 2x प्लस वाई बराबर 150। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम है, खाली 160 की जगह 150 आया है, 2x उधर ले जाओ तो y बराबर 150 माइनस 2x, यहाँ टेबल बना दो, ये x हो गया और ये y हो गया। x के मान वही 20 30 40 ले लेंगे अपन, तो x बराबर पहले ले लो 20 ले लो, x का मान कितना लिया 20, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 150 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह कितना ले रहे हैं अपन 20 ले रहे हैं, तो यहाँ 20 लिख दो, y बराबर कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 40, 150 में से 40 घटेंगे तो 110, ये आ गया आपका y का मान। अब ले लो x बराबर 30 ले लो, ठीक है, वापस लिखते हैं y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 20 की जगह अब कितने लिए हमने 30, तो 30 हो गए, ये हो गया y बराबर 30 इंटू 2 60, इसमें से गए तो 90, तो यानी x 30 लेने पे y आ गया हमारा 90। एक और मान लेना है हमको, x बराबर 40 ले लो, y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 40, ये हो गया आपका y बराबर 80 हो गए, 80 निकाले इसमें से तो 70, 40 इंटू 2 80, 150 में से 80 गए तो 70, तो ये लिए कितने थे हमने 40, मान आया y का 70। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हमारे। पहले समीकरण के हमने 3 मान x के लेके 3 मान y के निकाल लिए और दूसरे समीकरण में भी 3x के मान लिए और 3y के निकल गए। अब हम बनाएंगे इन दोनों समीकरणों को, ग्राफ के ऊपर इनको प्लॉट करेंगे या आलेखित करेंगे, लेकिन पहले देख लो इन मानों को ताकि ग्राफ कैसा बनाना उसका थोड़ा अंदाज लग जाए। कोई मान नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक संख्या कोई नहीं है, मतलब नीचे की संख्या, नीचे की जो जहां हम माइनस प्लॉट करते हैं वो और इधर की तरफ जो हम माइनस प्लॉट करते हैं वो संख्याएं, वो जो रेखा है ना, उनको ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, सभी शून्यांत संख्याएं है ये, तो 10 20 30 बना सकते हैं। और सबसे बड़ा मान किसका है, y का 120 है, ठीक है, तो y की जो लाइन है जो धनात्मक जिधर बनता है उसको थोड़ी लंबी बनानी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के उस प्रकार से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो y की धनात्मक संख्याएं ऊपर जाती है, तो इधर हमने थोड़ा बड़ा रख लिया है, बाकी बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बना दो। इधर x का अधिकतम मान 40 ही है, तो 1 2 3 4 5 बना दो, खूब है, इधर है ही नहीं तो 1 1 2 2 बना दो, ये हो गया आपका -10 -20 10 20 30 40 और 50 कर दो, इसको कर दो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और 130, इधर -10 कर दो और -20, ये आपका x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष। ग्राफ हम छोटी क्लास से बनाते आ रहे हैं, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, बिल्कुल इनको एक एक बिंदु लेकर के वहां प्लॉट करना है। पहला बिंदु है x का 20 y के 120, जब x का मान x है, यानी पहले समीकरण के लिए कर रहे हैं हम, x का मान जब 20 है तो y का कितना 120, x का 20 ये रहा, y के 120 ये रहे, इन दोनों की सीध में बिंदु बना दो,
ये आपका आ गया x 20 की सीध में, y के 120 की सीध में ग्राफ के अंदर बनाना है। x के 30, y के 100, x के ये 30 तो y के 100, ये 100 आ गए और इधर ये 30। x के 30 की सीध मिलानी है, y से 100 से। x के 40, y के 80, x के 40 ये रहे, यहां से चलेंगे अपन, और y में कितने से चलेंगे, 80 से। दोनों जाके कहां मिल जाएंगे हमारे, यहां। तो ये 3 बिंदु, अगर तुमने काम सही किया है तो ये तीनों बिंदु हमेशा क्या आएंगे, सीधी रेखा में आएंगे, और एक पटरी रखोगे तो पटरी से ये तीनों मिल जाएंगे। अगर किसी कारण से ये तीनों बिंदु नहीं मिल रहे एक प्लेन में, यानी इस तरह से आ जाए, मान लो एक यहाँ और एक यहाँ, पटरी से नहीं मिला सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने गलती की है। अगर रैखिक समीकरण को सही तरीके से हल करोगे तो सभी मान, जितने भी मान निकालोगे वो सारे एक सरल रेखा में आएंगे। अब क्या करना है, हमको स्केल लेनी है और स्केल से इनको मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसकी ये रेखा हमने यहाँ आलेखित कर दिया इसको, तो इसका मान नाम लिख दो, 2x + y बराबर 160। ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफ के ऊपर निरूपण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 जिसके भी हमने मान पहले निकाल रखे हैं उसको भी रेखा पर निरूपित कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब x का मान 20 है तो y का 110 है, x का 20 ये रहा और y का 110 ये रहा, तो ये आ गया आपके यहाँ पे। x का 30, y के 90, ये x का 30 और y के 90, ये कहाँ है, ये रहे। x के 40, y के 70, x के 40 और y के 70, यहाँ मिल जाएगा। ये भी तीनों आ गए, यहां भी पटरी से रखना है और इनको इस तरफ पटरी से या स्केल से मिला लोगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं आएगी। समांतर रेखाएं कहीं पर भी आपस में मिलती नहीं है, यानी कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कोई भी कॉमन पॉइंट या उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, यानी इन समीकरणों को संतुष्ट करने वाला कोई एक उत्तर नहीं आएगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां हमारा काम ये था केवल कि इन समीकरणों की रेखाओं को ग्राफ पे बनाना था, जो हमने बना दी। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 खत्म हुआ। इसमें हमने बीजगणितीय रूप में भी लिख दिया और ज्यामितीय रूपों में भी इनको प्रदर्शित कर दिया। तो आज यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 लेंगे, या उससे पहले की जो थोड़ी थ्योरी है उसको समझ लेंगे, उसके बाद अपन 3.2 के सवाल शुरू करेंगे। आज यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।